हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शोभित खुराना। आप सबका अपने चैनल ट्रैवल सेशंस में स्वागत है। आज हम उत्तराखंड कुमाऊं रीजन चंपावत में लोहा घाट के नज़दीक अद्वैत आश्रम मायावती जा रहे हैं, जिसका सीधा नाता स्वामी विवेकानंद जी से है। यह जगह स्वामी विवेकानंद जी के दिल के करीब रही है और कई लोगों का मानना है कि ये जगह कुमाऊं रीजन की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। आइए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं अद्वैत आश्रम मायावती। अद्वैत आश्रम मायावती हिमालय श्रृंखला की गोद में बसा समुद्री तल से 1940 मीटर ऊपर है। 22 किलोमीटर चंपावत से और 9 किलोमीटर लोहा घाट से चंपावत डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं रीजन उत्तराखंड में स्थित है। आप अद्वैत आश्रम मायावती विजिट करने के साथ साथ यहाँ पर 2 से 3 दिन के लिए स्टे भी कर सकते हैं। समर्स में मिड मार्च से मिड जून और विंटर्स में मिड सितंबर से मिड नवंबर तक बेस्ट टाइम है। यहाँ पर रहने के लिए गेस्ट हाउस है, उसके लिए यहाँ के संचालक से आपको एडवांस में परमिशन लेनी होगी। यहाँ पहुँचने के लिए आपको टैक्सी, शेयर्ड कैब और प्राइवेट कैब दोनों की सुविधा चंपावत से और लोहा घाट से उपलब्ध है। चीड़, देवदार और बांज के घने जंगलों का ये सफर और धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना एक अलौकिक शांति का अनुभव करवाती है। अमेरिका में शिकागो की अपनी ऐतिहासिक यात्रा से भारत लौटते हुए जब स्वामी विवेकानंद जी स्विट्जरलैंड में रुके, तो उन्हें वहां से एक ख्याल आया कि भारत में भी ऐसे एक खूबसूरत पहाड़ों के बीच एक आश्रम बनाया जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की सुप्रेरणा और उनकी इच्छा अनुसार उनके सन्यासी शिष्यों में से स्वामी स्वरूपानंद जी, जेम्स हेनरी सेवियर और उनकी पत्नी चार्लेट सेवियर के साथ मिलकर 19 मार्च 1899 में इस अद्वैत आश्रम का निर्माण करवाया गया, जो रामाकृष्ण मठ की बहुत सी शाखाओं में से एक है। स्वामी विवेकानंद जी जनवरी 1901 में 15 दिन के लिए यहाँ पर आकर रुके थे। तब से यह जगह रामकृष्ण मिशन के बेलूर मठ के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र में से एक बन गई। रामकृष्ण आश्रम की प्रबुद्ध भारत या इंग्लिश में कहें तो अवेकनिंग इंडिया, ये एक मंथली जर्नल है जो 1896 से लगातार पब्लिश किया जा रहा है। तभी से रामकृष्ण की प्रबुद्ध भारत या अवेकनिंग इंडिया का संपादक कार्यालय यहाँ स्थापित हुआ और आज तक यहाँ से संचालित होता है। ये जगह रामकृष्ण मिशन हिंदी और इंग्लिश पुस्तकों का प्रमुख प्रकाशक रही है। वर्तमान में यहाँ पर एडिटिंग का कार्य होता है। पब्लिश और प्रिंट का कार्य बेलूर मठ कोलकाता से होता है। स्वामी विवेकानंद जी की इच्छा अनुसार आश्रम में किसी भी तरह की कोई मूर्ति नहीं है, इसलिए यहाँ किसी भी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती। हाँ, संध्या काल में मधुर स्वरों में सामूहिक रूप से संगीत बाजों के साथ रामकृष्ण संकीर्तन होता है और संकीर्तन के स्वर हिमालय के अनंत भगवत शक्ति को जागृत कर देता है। आश्रम से दिखने वाली हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं, शांत वादियां ट्रैवलर्स को अपनी ओर खींच लाती हैं।
सन 1901 में स्थापित एक लाइब्रेरी भी है जिसमें धर्म और दर्शन शास्त्र के साथ साथ कला, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र पर बहुत सी किताबें अध्ययन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध की जाती हैं। सन 1903 में यहाँ चैरिटेबल हॉस्पिटल का भी निर्माण किया गया, जहाँ गरीब और असहाय रोगियों का इलाज निशुल्क किया जाता है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों और शिविरों का आयोजन किया जाता है, जो शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लाभदायक साबित हुआ है। आश्रम में उच्च कोटि की गायों की एक गौशाला भी है, जिनका शुद्ध दूध सुबह नाश्ते और रात्रि में सन्यासियों और मेहमानों को परोसा जाता है। आप देख सकते हैं कितना शांत, कितना अद्भुत सोम वातावरण यहाँ पे। आप शहरों की भीड़-भाड़ से दूर एकांत में जैसे स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हैं। आश्रम में एग्रीकल्चर फार्मिंग आधुनिक पॉली हाउसेस में की जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां उगाए जाते हैं। आश्रम से लगभग 250 मीटर की दूरी पर अद्वैत आश्रम का गेस्ट हाउस भी है, जहां देश और विदेश से आज भी लोग अपनी आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने और मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए आते हैं। प्राकृतिक लिहाज से यह जगह बेहद खूबसूरत जगह है, तो इसलिए जब कभी आप कुमाऊं के इस इलाके में आएं तो यहाँ जरूर आइए। यहाँ आकर आपको स्वच्छ वातावरण और बेहद शांति का अनुभव होगा।